Hello everyone and welcome to हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। आज के हमारे इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स, राइट? यस, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। व्हाट इज फ्रेजल वर्ब्स, राइट? फ्रेजल वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब्स, राइट, ऐसे वर्ब्स जो एडवर्ब या फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन या उन दोनों के साथ ऐड होके बनते हैं। यानी इंडिविजुअल वर्ड के साथ जब वो वर्ड्स ऐड होते हैं तब उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। वर्ड्स देखते ही और समझने ही के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेजल वर्ब्स एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो भी फ्रेजल वर्ब्स हम आज सीखने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा, राइट? यस, तो शुरू करते हैं और इंग्लिश को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। सबसे पहला आज का हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कम अप। अब यहाँ अगर हम इंडिविजुअल वर्ड्स ले, कम यानी क्या होता है? जब कोई आता है, कम इन, अंदर आ जाइए, या फिर कम यानी आना होता है। और अप का मीनिंग क्या होता है? अप यानी ऊपर, राइट? ज्यादा जो होता है अप, वो होता है अप। लेकिन यहाँ पे कम और अप इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं है। यहाँ पे वो एक वर्ड है कम अप, वो एक फ्रेजल वर्ब है, राइट? वर्ब के साथ एडवर्ब ऐड हो रहा है। जब भी ऐसा होता है तब उस इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट? वो होता है फ्रेजल वर्ब। क्लियर है अब सबको? यस, तो अब यहाँ हम फ्रेजल वर्ब कम अप कब यूज करते हैं और कम अप क्या होता है वो समझेंगे। कम अप का मीनिंग क्या होता है? यस, कम अप यहाँ यानी यहाँ आप देखिए ऊपर या ऊपर उठना या ऊपर करना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ अप को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि वो इंडिविजुअल वर्ड नहीं है। कम अप यानी समथिंग दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली और दैट इज टू बी डिस्कस्ड। कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो अचानक से हो जा रहा हो, जो अचानक से हो गया हो या अनप्लैन्ड हो, उसे कम अप कहा जाता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब कुछ अचानक से हो जा रहा है तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, ज्यादा बेटर समझ आएगा। The movie didn't come up to our expectations। क्या कहा जा रहा है? जो मूवी थी, जो फिल्म थी, वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। क्यों? क्योंकि जैसा सोचा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था, वैसी वो थी नहीं। इसीलिए यहाँ पे कम अप फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था, राइट? तो जब भी कुछ अचानक से हो गया हो या कुछ अचानक से घट जाए जो कि प्लान्ड नहीं है, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे जो कि है कम अप। क्लियर है सबको? यस, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कम अप विथ। कम अप विथ विच मीन्स टू फाइंड या फिर प्रोड्यूस। टू फाइंड या फिर टू प्रोड्यूस। जब भी कुछ क्रिएटिव करना हो, कुछ भी हमें क्रिएटिव करना है या किसी चीज का सल्यूशन निकालना है, राइट? क्या सल्यूशन होगा, ऐसा कुछ भी करना है तब हम इसे यूज करते हैं, तब हम कम अप विथ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए, she came up with a new idea for increasing sales, right? She came up with the new idea of increasing sales। सेल्स बढ़ाने के लिए वो नया आइडिया लेकर आए। जब कुछ प्रपोज करना है, सजेस्ट करना है, क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम कम अप विथ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, राइट? कम अप विथ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? ही कीप्स कमिंग अप, देखिए ही कीप्स कमिंग अप with all kinds of lame excuse. He keeps coming up with all kind of lame excuses. इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी कुछ कार्य दिया जाता है उन्हें, तब वो कुछ ना कुछ लेम एक्सक्यूजेस, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, वैसे एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हैं, ठीक है? तब हमने क्या किया? कम अप विथ फ्रेजल वर्ब का यूज किया। क्लियर है सबको? कम अप विथ फ्रेजल वर्ब कब यूज होता है, उसका एग्जाम्पल, मीनिंग हमने सब कुछ एकदम ही अच्छे से समझ लिया। यस। फिर हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जब आपको कुछ रिमूव करना है, when you want to remove something, when you want to remove something, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। समथिंग सच एज, क्या रिमूव करने का? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम जैकेट का एग्जांपल लेते हैं, राइट? ही टेक्स ऑफ हिज जैकेट व्हेन ही गेट्स होम। जब वो घर पर आते हैं तब क्या करते हैं? जैकेट निकाल देते हैं। तो क्या हुआ? टेक्स ऑफ, रिमूव। अब यहाँ पे हमने टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज किया कब? जब हमें कुछ रिमूव करना था। वैसे ही जब हमें कुछ छोड़ना हो, इफ यू वांट टू लीव समथिंग, या फिर कुछ स्टार्ट फ्लाइंग जैसे कि वर्ड है, ऐसा भी कुछ होने वाला होता है, तब भी हम टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, राइट? क्लियर है सबको? कब यूज करेंगे? जब कुछ हटाना हो, रिमूव करना हो। एग्जाम्पल हमने देखा एक जैकेट का। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है। The plane was able to take off once the runway was clear. रनवे का साफ होते ही विमान, जो कि प्लेन था, वो उड़ान भरने के लिए एकदम ही सक्षम था, रेडी था। करेक्ट? यस। ऐसे ही कहीं और फ्रेजल वर्ब से और भी कई सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसे कि क्या लेंगे हम ले सकते हैं आई टुक अ वीक ऑफ। आई took a week off, right? यहाँ पे हमने week off लिया, तब भी ये phrasal verbs यूज हो रहे हैं। ओके, तो ये था वर्ड टेक ऑफ। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है टेक आउट। टेक आउट का मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स टू बोरो, टू बोरो समथिंग फ्रॉम अ प्लेस। जब हम किसी जगह से थोड़े टाइम के लिए कुछ लेते हैं, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? देखिए, you can take out the books you need from the library. You can take out the books you need from the library. अब लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, टेक आउट ऑल्सो मीन्स टू रिमूव। टेक आउट का मीनिंग रिमूव भी होता है, राइट? यानी जो चीज जहां थी वहां से हटा के जब हम किसी और जगह पे लगाते हैं या रखते हैं या लेके जाते हैं, तब भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, जो कि है टेक आउट, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे हम? क्या ले सकते हैं? कार का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? आई नीड टू टेक माई कार आउट ऑफ द गैरेज। जब मैं ये सेंटेंस कह रही हूँ, तब जो कार गैरेज में है उसको मुझे बाहर निकालना है। तो क्या हुआ? आई वॉन्ट टू टेक आउट माई कार फ्रॉम द गैरेज। तो इट मीन्स जब हमें कुछ बोरो करना है, राइट? यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जब हमें कुछ बोरो करना है या कुछ रिमूव करना है, कुछ विड्रॉ भी करना हो, जैसे ही टुक आउट सम कैश फ्रॉम द एटीएम, यहाँ पे हमने वो एग्जांपल दिया है, ठीक है? तब भी ऐसी सारी सिचुएशंस में हम फ्रेजल वर्ब टेक आउट का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस। फिर नेक्स्ट आता है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू स्टार्ट, टू ट्रिगर और अरोज। टर्न ऑन यानी जब हमें किसी चीज को वर्क कराना, स्टार्ट कराना होगा। स्टार्ट वर्किंग, व्हेन समथिंग स्टार्ट्स वर्किंग, और जिसे हम शुरू कराते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले यहाँ। She heard him turn on the shower. क्या कहा जा रहा है? उसने सुना कि शावर स्टार्ट हुआ, टर्न ऑन हुआ, राइट?
तो उसे कहा जाता है टर्न ऑन, जो कि ऐसा फ्रेजल वर्ब है जब कुछ शुरू करना हो, जब कुछ स्टार्ट करना हो, तब उस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप, राइट। जब कुछ चीज स्टॉप करानी हो, रोकनी हो, या क्लोज कराना हो, या फिर शट ऑफ कराना हो, ठीक है, तब टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है हमने, प्लीज टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, कृपया करके अलार्म की जो घड़ी है उसे बंद करें। तो जब हमें उसे शट ऑफ करना है अलार्म को, तब हमने क्या यूज किया, फ्रेजल वर्ब टर्न ऑफ। वैसे ही कोई इक्विपमेंट है जो कि समझिए कि टेम्पररीली खराब हो गया है, अब उसे स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, द इमरजेंसी क्रू, एक एग्जांपल लेते हैं, टर्न्ड ऑफ लोकल पावर गैस सप्लाई, उन्होंने टेम्पररी टाइम के लिए गैस सप्लाई स्टॉप कर दिया, राइट। तब भी ऐसी सारी सिचुएशंस में हम टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगला आता है वर्क ऑन। वर्क ऑन का मीनिंग क्या होता है, यस, किसी चीज पे जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, मींस टू स्पेंड टाइम, जब समय देते हैं किसी चीज के पीछे, कुछ परस्यू करना हो, कुछ हमें चाहिए, या कुछ अच्छा करने के लिए जब हम उस पर मेहनत करते हैं, समय देते हैं, तब उसे कहा जाता है वर्क ऑन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशंस अ बिट मोर, क्या कहा जा रहा है, आपको अपने उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशंस यानी उच्चारण पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। किसी के प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं होंगे, शायद, हो सकता है ऐसा, नॉलेज बहुत है, पता भी सब कुछ है, पूरा पूरा समझ भी आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, राइट, राइट। कुछ करना है, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, तो हम उसके लिए फ्रेजल वर्ब वर्क ऑन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम ले तो क्या ले सकते हैं, he'll have to work on getting fit before the game, right, fit होना पड़ेगा before the game, he has to work on that, right। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, will have to work on Joey to find out what's going on, right। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम क्या, तब भी हम ये वर्क ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको, यस। फिर नेक्स्ट आता है वर्कआउट। कई बार सुना होगा, एक तो हम जब भी एक्सरसाइज करने जाते हैं तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं, यस, आई एम गोइंग फॉर अ वर्कआउट, आज इतना वर्कआउट किया है, राइट। या फिर और भी कई सारी जगह पे इस फ्रेजल वर्ब का यूज होता है, जैसे कि कुछ कैलकुलेट करना है अगर, तब भी यूज होता है, या फिर कभी कुछ प्रिपेयर करना है तब भी, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कैलकुलेशंस, या यहाँ पे हमने दिया, सॉरी, कैलकुलेशंस के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए भी वर्कआउट वर्ड फ्रेजल वर्ब यूज हो सकता है। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, आई वाज आउट ऑफ ऑप्शंस इफ इट डिडंट वर्क आउट यट, अगर ये जो ऑप्शन था वो वर्कआउट नहीं करता था तो कोई और ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं था। तो जब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, तब भी हम वर्कआउट का यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब का। क्लियर है सबको, कैलकुलेशंस करने के लिए, प्रिपरेशंस करने के लिए, कुछ डेवलप करना है, कुछ प्लान करना है, इन सारी सिचुएशंस में वर्कआउट फ्रेजल वर्ब को यूज किया जा सकता है। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आप और भी दूसरे एग्जांपल सोच के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन फ्रेजल वर्ब्स के रिगार्डिंग। उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स समझ आ गए होंगे, यस, आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदखोज डिक्शनरी के पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ताकि हमारे
अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन स्किप ना हो पाए। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।